अदालतों की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। 3 दिसंबर 2022 की बात है। बिहार पुलिस ने एक महिला का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस की क्लास लगा दी। अदालत ने कहा कि आपने तमाशा बना दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से आप इस तरीके से तोड़ देंगे क्या? इसी तरह 18 नवंबर 2022 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम की पुलिस से कहा था कि पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती, कानून किसी अपराध की सजा बुलडोजर से देने की इजाजत नहीं देता। इसी तरीके से 28 जुलाई 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण नहीं हटाने के लिए कोलकाता नगर निगम को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर आपके पास बुलडोजर नहीं है तो अतिक्रमण हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। 12 फरवरी 2024 की बात है, यानी इसी साल एमपी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रशासन के लिए कहीं भी बुलडोजर चला देना फैशन सा बन गया है। 16 जून 2022 को सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन के लिए कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करे। तो अदालतों ने क्या क्या कहा है ये आपके सामने हमने सिलसिलेवार तरीके से रख दिया। अश्विनी दुबे जी, ये बताइए कि बुलडोजर एक्शन किसी पर आरोप लगते ही हो जाना, क्या कानून इसकी इजाजत देता है या सिर्फ अवैध निर्माण पर? नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आरोप लगाते ही किसी का हाउस डिमोलिश करने की इजाजत कानून नहीं देता। राइट टू शेल्टर एक फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। कोई आरोपी है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसके दोष सिद्धि पर जो कानून सम्मत सजा है वो सजा देनी चाहिए। लेकिन किसी भी बिल्डिंग के डिमोलिशन से पहले अगर वो अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन है, बिना निर्माण स्वीकृति के है, आपराधिक कार्यों से अर्जित संपत्ति है, वन भूमि पर निर्माण है, तो इनको डिमोलिश करने के लिए लोकल म्युनिसिपल लॉज के मुताबिक, लोकल नियमों के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके नोटिस देकर और सुनवाई का मौका देकर डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन अगर बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए, लोकल म्युनिसिपल लॉज में जो दी गई नियमानुसार कार्रवाई वो फॉलो किए बिना अगर किसी का हाउस डिमोलिश किया जाता है तो एक तकनीकी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बेहतर बता पाएंगे। अगर मान लीजिए, मैंने अगर लगाया, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाता है तो क्या राज्य सरकारें कोई अधिसूचना लाकर इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एक बात क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखिए, राइट टू डिमोलिश ऑफ ए इलीगल कंस्ट्रक्शन ओके और जो वैध कंस्ट्रक्शन है, दोनों में अंतर है। अगर डेमोलिशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी, आपने भी बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस में नहीं कहा कि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो आप, लेकिन आप उसको मौका दीजिए, आप उसको मौका दीजिए, अपील का मौका दीजिए। यही बात तो झारखंड के दुमका वाले केस में कोर्ट ने कहा कि उनको अपील करने का मौका दिया गया था, उन्होंने एक तय अवधि के बीच में अपील भी कर दिया, फिर भी आपने उसके घर को गिरा दिया। मैं गीता भट्ट जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब किसी पर आरोप लगा, बुलडोजर एकदम हनहनाते हुए दौड़ने लगता है, बाकी दिन सोया रहता है क्या? अवैध निर्माण एक दिन में नहीं होता, कई सालों की सतत प्रक्रिया है, बाकी दिन बुलडोजर क्यों सोया रहता है? प्रत्युष जी, बिल्कुल एक बड़ा लंबा समय रखता है कोई ऐसी अवैध कंस्ट्रक्शन जहां भी करी जाती है। परंतु विषय यह है कि आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहां जो सुप्रीम कोर्ट में जमात उलेमा की तरफ से जो दाखिल करी गई है अर्जी, उसके आधार पर जो बात आ रही है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि खास करके जो पिछड़ा वर्ग है और जिसमें कि मुसलमान जो है उस वर्ग जो है उसको आहत किया जा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि अगर हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सभी वर्गों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उदाहरण के लिए अभी 4 दिन, जैसे आपने इतने सारे उदाहरण दिए, अभी 4 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई है कि उन्होंने ऐसे ही कई अवैध जो बंगलों बने हुए हैं कि उनकी अभी तक आपने उन्हें धराशायी क्यों नहीं किया है, और उन्हें फटकार लगाई है कि इमीडिएटली इनको धराशायी किया जाए। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। सही जवाब ये जो बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं ना कि साहब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। मैंने महबूब नगर का जिक्र कर दिया, हमने झारखंड का जिक्र कर दिया, राजस्थान की भी बात आती है। यहां जहां बुलडोजर कार्रवाई होती है वहां पर आप क्यों नहीं कहते कि यह गलत है? नहीं, वहां पर आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? सिलेक्टिविज्म की बात नहीं, बुलडोजर जो नीति अपनाई गई है या जो बुलडोजर को एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में या एक बुलडोजर
को एक नज़ीर के तौर पे पेश करा जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बुलडोज़र जो है वो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से या जो जुडिशरी प्रोसेस है उससे भी ऊपर हो गया, क्योंकि कोर्ट तक मामला पहुंचता भी नहीं है और उससे पहले यहाँ पर जो सरकार है या जो अधिकारी हैं वो अपना डिसीजन दे चुके होते हैं। आप क्या कर लेंगे? अच्छा, वैध अवैध की बात बता दूं तो प्रतीक भाई बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में 90% जो घर और चीजें डेवलप हुए उसमें अवैध निकलेंगे, क्योंकि अगर आप एक नक्शा या एक रूम भी अपना चेंज करते हैं और उसको आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं वो भी अवैध होगा। और जिस तरीके से कार्रवाई करी जा रही है, जो डीएम कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर आज फैसला आता है तो उस डीएम की, उस एसपी की और जो प्रशासन को इस तरीके से मान रहा है, क्या उसके ऊपर इस तरीके की प्रतिबंध लगाए जाएंगे? क्या उनको तुरंत सस्पेंड करा जाएगा? जो अवैध तरीके से ऑर्डर माने जा रहे हैं, ना उनको कानून दिखाई दे रहा है, ना देश का लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, ना देश का संविधान दिखाई दे रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट की और जजों की टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। जो मर्जी में आ रहा है, जो मुख्यमंत्रियों को खुश करेंगे। ये आपका कमेंट बीजेपी शासित राज्यों के लिए है या सभी राज्य सरकारों के लिए है? मैं सभी, वो है नहीं, बीजेपी रूलिंग स्टेट के लिए, सभी राज्य सरकारों के लिए, सभी के लिए मेरा सभी के लिए। वो है ना, वसीम बरेलवी साहब के एक बड़ा मशहूर शेर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां उजाड़ने में। ये इस तरीके से अवैध तो अवैध नोएडा के अंदर बता रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के घर, बड़े बड़े मंत्रियों के घर जो है अवैध निकलेंगे। अवैध जा रहा बुलडोजर। अभी जो भाजपा के मंत्री हैं गीता जी, उनके घर पे बुलडोजर गया। बुलडोजर भाजपा के मंत्रियों के घर पे जाएगा, जो बलात्कारी लोग हैं उनके घर पे जाएगा। नहीं गया बुलडोजर, कितना गया? अरे अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगे, कितना बुलडोजर गया? आप बताइए मुझको। अभी अजय मिश्र टेनी वो खुद कह चुके हैं, अजय मिश्र टेनी को जानती हैं? अजय मिश्र टेनी को जानती हैं? उन्होंने क्या कहा, मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, मैं नेता बनने से पहले क्या था। बुलडोजर गया है हैसियत भाजपा के लोगों में, चलाएंगे बुलडोजर। अरे आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे गया, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे गया। वन साइडेड कमेंट्री करने से कोई फायदा नहीं, जनता देख रही है आपको, जनता देख रही वन साइड। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे गया है, योगी जी में हिम्मत है, भाजपा के अंदर हिम्मत, चला दे जा करके उस बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर है, हिम्मत तो चला दे बुलडोजर। नहीं है, इसीलिए एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। यहाँ के मुसलमान हो, यहाँ के दलित हो, यहाँ के ओबीसी हो, सबके ऊपर ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार अन्याय कर रही है यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, यहाँ के दलितों के ऊपर, यहाँ के ओबीसी के ऊपर, सबका नंबर लगा हुआ है। और एक तरफा मानसिकता के लोग, एक तरफा आइडियोलॉजी के लोग चाहते हैं कि सत्ता के ऊपर काबिज हो, ये होने नहीं दिया जाएगा। ये लिख लीजिएगा। और आने वाले वक्त में ये नजीरें बदलेंगी, बड़े बड़े तख्त और ताज गिराए गए और गिरेंगे भी, यही जनता ने गिराए हैं, यही गवर्नमेंट तोड़े हुए हैं। और टू द पॉइंट बहस में आगे बढ़ो, लेकिन इससे पहले चूंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई सालों से बहस होती रही है, लेकिन इसको लेकर क्या क्या बयान अब तक दिए गए हैं वो भी सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? बुलडोजर अक्सर मुसलमानों पर ही चलाए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जरिए से जजमेंट के थ्रू तो बुलडोजिंग जो है इस केस के बाद कोई राय आएगा तो ये बंद होगा इंशाल्लाह। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। अब आप मुसलमानों का मकान तोड़ना बंद करिए, आप सीधा गोली मार दीजिए। ये एविडेंट है, लग रहा है, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके डराने, धमकाने, ब्लैकमेल। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर ये तमाम बयानात थे जो हमने आपके सामने रखे। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
ये बताइए कि ये विकास दुबे के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद से बुलडोजर काफी चर्चा में आ गया या लाइमलाइट में आ गया, सुर्खियों में आ गया। लेकिन राजस्थान में 2019 से अशोक गहलोत की सरकार के समय बुलडोजर एक्शन अपराधियों के खिलाफ होता है। उस वक्त इसके लिए एक टर्म यूज किया गया था, अपराधियों के खिलाफ जेसीबी ट्रीटमेंट। अपराधियों के खिलाफ जेसीबी ट्रीटमेंट, और एक समय में रिकॉर्ड 76 इमारतों को गिराया गया था। उस वक्त यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि मजहब देख करके ये बुलडोजर चल रहा है? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है, एक लखनऊ के अंदर में अकबर नगर एक बस्ती थी, 2100-2200 मकान थे, आपने बुलडोज कर दिए। कौन अपराधी उसके अंदर रहते थे, मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा एक पंतनगर, वहां पहुंच गए, वहां भी ऐसे इतने ही मकान है, सबके बच्चे, सबके माँ बाप घर रजिस्ट्री लेके बैठ गए। रजिस्ट्री उन्होंने दिखाया, रजिस्ट्री बता रहे थे ये रजिस्ट्री हमारे पास है। उन रजिस्ट्रियों को देख के भी आप बुलडोजर लेके खड़ा कर दिया आपने ले जाके। वो तो बताइए, हम लोग रोड पे आ गए, उनके न्याय के लिए लड़े, तब जाके उनका मकान बच पाया। तो बताइए कि आप फिर पंतनगर को ही बुलडोज करने पहुंच गए, तो क्या बस्तियों का बस्ती उजाड़ने का आपको लाइसेंस मिल गया है क्या? ये बताइए आप पहले। आशियाना किसी का बना नहीं सकते, आशियाना उजाड़ने क्यों चले गए आप? भाई रात रात दिन लोग सोते नहीं, तो उनके पास तो रजिस्ट्री थी, वो तो रजिस्ट्री दिखा रहे थे, उनके पास रजिस्ट्री थी, म्यूटेशन था, सब कुछ था। अब जिनके घर की रजिस्ट्री है उनके घर को कैसे गिरा दोगे? कौन से अपराधी थे पंतनगर में? एक आध अपराधी का नाम बता दो, और एक आध इलीगल घर बता दो, इलीगल घर बता दीजिए एक आध। तो फिर इलीगल घर है तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? फिर जाके जब हम लोगों ने संघर्ष किया, आवाज उठाई, तब जाके बुलडोज की कार्रवाई वहां पे रुकी जाके। फिर इनको जनता ने हरा दिया, फिर इनको 33 सीटों पे ला दिया। ये कहां 65 सीटें जीते थे, उसमें 33 आ गए, हमें 43 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि हम जनता के न्याय की बात कर रहे थे। तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जनता के साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए जनता ने इनका बुलडोजर वहां जाके पंतनगर में रुका। अब बस्तियों का बस्ती उजाड़ने का लाइसेंस आपको किसने दिया, मैं ये जानना चाहता हूं। आप किसी को घर दे नहीं पा रहे हो, आशियाना दे नहीं पा रहे हो, रोजगार दे नहीं पा रहे हो, उनको सेटल कर नहीं पा रहे हो, लेकिन उजाड़ने के लिए आप हैं। आप बताइए, फिर हमने पूछा भाई क्यों उजाड़ रहे हो, तो कहता है रिवर व्यू फ्रंट बनेगा। अरे समाजवादी ने भी रिवर व्यू फ्रंट बनाया था, और अच्छा रिवर व्यू फ्रंट बनाया है। हमने तो किसी का घर नहीं उजाड़ा, हमने तो कोई बस्ती नहीं उजाड़ी, हमने तो रिवर व्यू फ्रंट बनाया। लोग आज जाते हैं और उसमें देखो घूम रहे हैं, आप तो उसकी सफाई भी नहीं कर पा रहे हो। आप उसकी पानी की सफाई कर लो, वहां पे माली लगा के थोड़ा घास फूस ठीक करवा लो, पेड़ वेड़ ठीक करवा लो, थोड़ा सफाई कर्मचारी लगाइए। जो रिवर व्यू फ्रंट बना हुआ है उसको तो साफ रख लो। दूसरा रिवर व्यू फ्रंट बनाने के लिए आप दोस्तों का घर उजाड़ देना चाहते हैं। ऐसा रिवर व्यू फ्रंट किस काम का, जिसके लोगों का आशियाना उजड़ जाए, जिनका घर उजड़ जाए, बच्चे रोड पे आ जाए, माँ बाप भटकने लगे, ये रिवर फ्रंट दीपक जी, मैंने राजस्थान का जिक्र किया 2019 में। काम करते हैं हम लोग। 2019 में वहां पर जेडीए ने कई इमारतों को जमींदोज किया, पेपर लीक का मास्टरमाइंड ढाका, उसके कोचिंग सेंटर को गिरा दिया गया, और खुद कांग्रेस के विधायक ने डिमांड की थी कि अब नहीं तो कभी नहीं, तुरंत बुलडोजर एक्शन लिया जाए। तो वहां पर वो बुलडोजर एक्शन सही था? देखिए प्रत्युष जी, मैंने पहले भी कहा है कि अवैध निर्माण और आरोपियों की जाति और धर्म देख, तो ऐसा क्यों हुआ कि आरोप लगने के बाद आपके संज्ञान में आया कि यह अवैध है? क्या कारण था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पहले हमारी सरकारें अगर थी और नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में बदलती आई। अगर आप उसको देखेंगे उसका निर्माण कब हुआ, आप ये भी बता दीजिए। उस बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? जिसका निर्माण हुआ सरकार संज्ञान का है। विधायक ने कहा कि हमारे जनता परेशान है, हमारे यहाँ पे अवैध कोचिंग चल रहा है, सरकार ने कदम उठा दिया। तो बात यह है कि बिल्कुल सरकार स्पष्ट तौर से चाहती है कि अवैध निर्माण को हम गिराएं, अवैध कंस्ट्रक्शन जितना भी है हमारे देश में हम सब गिराना चाहते हैं। लेकिन अवैध निर्माण की अगर आप जाति और धर्म देख के करेंगे तो एक फर्क भाजपा करती है। और बात सिर्फ कितनी सी है, कांग्रेस चाहती है कि देश में अवैध निर्माण ना हो, लेकिन भाजपा चाहती है कि बलात्कारी भ्रष्टाचारी सारे के सारे भाजपा में हो। हम तो चाहते हैं देश से बलात्कारी मुक्त हो जाए, अपराधी मुक्त हो जाए, लेकिन भाजपा सारे बलात्कारी, सारे अपराधी, सारे डाकू, चोरों को सबको अपने यहाँ पे शरणागत रखती है। और जो भाजपा के अंदर आके बुलडोजर चलाए, जो भाजपा के अंदर आके बलात्कार करे, वो भाजपा उनको संरक्षण देती है। हमारी लड़ाई इस बात से है कि हम न बलात्कारियों को संरक्षण देंगे, न आतंकवादियों को संरक्षण। दानिश कुरैशी, अगर किसी भू माफिया के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है
चाहे वो अतीक अहमद हो, प्लीज इसमें मजहब मत लाइएगा, या मुख्तार अंसारी हो। अमेठी की घटना है जहां पर वन विभाग की जमीन, कई एकड़ जमीन पर वहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। अगर उसे कब्जा मुक्त कराया जाता है तो क्या यह गलत है? अगर प्रयागराज में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को गिराकर अगर गरीबों के लिए आवास बनाए जाते तो क्या यह गलत है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, अगर यही बात कर ली जाए कि भाई किसी भू माफिया का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई चाहे जिसकी सरकार में की हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? और देखिए, मैं ये कहता हूं कि बुलडोजर रोकने की कार्रवाई जो है वो यही है कि जब तक करप्शन होता रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आरोपी है तो उसके घर बुलडोजर चला रहे हैं, तो उसके साथ में जिन लोगों की मिली भगत है, सरकारी निर्माण किए हुए हैं, उनके घर में बुलडोजर चलाइए, कभी जाके सुधार होगा। दोबारा से ये बुलडोजर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको बुलडोज करके हटाया जा रहा है तो ये सही है कि गलत है? जब इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं होगा तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, जो अवैध निर्माण करके सरकारी संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन के किनारे घर बनाए जा रहे हैं, असम हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ओखला हो, गाजियाबाद हो, जो सरकारी जमीनों को कब्जा करके उसमें बाजार बना दिया जा रहा है, सही है कि गलत है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको खाली एसएन सिंह जी आज नहीं, एसएन सिंह जी, आज हमने इस बुलडोजर कार्रवाई का पूरा खाका, पूरा बायोडेटा जो आज बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट की अदालत में कटघरे में खड़ा है, इस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना है, ये तो निर्माण के कार्य में आता है, लेकिन विध्वंस की वजह से ये ज्यादा चर्चा में है। मुझे एक बात बताइए कि बुलडोजर को इतनी हड़बड़ी क्यों है? उदयपुर वाली घटना में क्या हुआ? आरोपी किसी मकान में किराएदार था, आपने उस मकान मालिक के घर को गिरा दिया। अब वो बेचारा रो रहा है, वो कह रहा है कि साहब मेरा क्या कसूर था? मतलब न्याय दिखाने के लिए, जस्टिस दिखाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच जाओ, घर गिरा दो, न्याय हो गया। प्रत्युष जी, देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई कहीं भी विधि विरुद्ध नहीं, अगर विधि विरुद्ध होगी तो निश्चित तौर पे उस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन आज जितने हमारे को पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, नहीं, मुझे उदयपुर वाली घटना पर जवाब दीजिए ना। क्या वो आरोपी का अपना घर था, किराए पर रहता था, आपने मकान मालिक का घर गिरा दिया? बाद में जब मामला खुला तो पता चला कि वन विभाग की जमीन पर साहब वहां पर अवैध निर्माण था, तो बाकी जो मकान थे वो नजर नहीं आया क्या? प्रत्युष भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर, उनकी फैक्ट्री असंवैधानिक तरीके से बनी हुई है, उनके ऑफिस भी असंवैधानिक तरीके से बने हुए हैं, और उसमें सरकार के लोग शामिल है। कब बुलडोजर जाएगा पूछ लीजिए जरा। के किनारे, रेलवे के किनारे, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है इसको खाली कराना। हम बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवाइए, जहां पर सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट है बिल्कुल करवाइए, कोई नहीं रोकता। मकान मालिक का घर गिरा देंगे आप? मकान मालिक का घर क्यों गिरा देंगे? जरा बताइए। किराएदार को पकड़िए, जेल में डालिए, जो सजा देनी दे दीजिए। मकान मालिक का घर, मकान मालिक का बड़े उद्योगपतियों ने जमीन कब्जा सरकार के साथ मिलकर देखने को मिला। कमाल कर दिया आपने। जमीन असंवैधानिक तरीके से ली जा रही है, और बताइए उद्योगपतियों के घर पे क्या बारे बुलडोजर, बारे बुलडोजर, ये कौन सा बुलडोजर है? ये हमें लगता कलयुग का बुलडोजर है क्या? ये किसानों से असंवैधानिक तरीके से दबाव बना करके, आप बताइए कितना बुलडोजर जाएगा? यही उत्तर प्रदेश के अंदर असंवैधानिक तरीके से बहुत से उद्योगपतियों ने अपनी जमीन कब्जाई है, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं। बुलडोजर जाएगा एसएन सिंह सर, बता दीजिएगा जरा, हिम्मत होगी? क्योंकि आपकी पार्टी को असंवैधानिक तरीके से चंदा मिलता है। अरे चंदा लिया है ना असंवैधानिक तरीके से, इसलिए आप नहीं बोलेंगे उन उद्योगपतियों के बारे में जो कैसे कैसे जमीन दिलवाई गई है, कौन सी जमीन रेलवे को दिलवाई गई है, कौन सी जमीन डिफेंस को दिलवाई गई है, वो कितना संवैधानिक है ना। आने दीजिए, सब पता चलेगा, सब कोर्ट के सामने आएगा, तमाम केसेस चल रहे हैं। ठीक है, अश्विनी दुबे जी, ये सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्याय दिखाने के लिए, जस्टिस दिखाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। तो ये जो हड़बड़ी में ये जो कार्रवाई की जाती है, इसमें अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अश्विनी दुबे जी, कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट क्या कहता है? अगर आपने गलत तरीके से, बिना नोटिस के, आपने बिना पता किए हुए, ये लीगल है इलीगल है, आपने अगर बुलडोजर एक्शन ले लिया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुद्दे क्या है प्रत्युष जी? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी दर्ज होना चाहिए।
ऐसी परिस्थिति में कि बिना ड्यू प्रोसेस बात नहीं करेंगे तो फिर बुलडोजर अगर आप बिल्डिंग को गिराते हैं, प्रत्युष भाई एक बात समझना पड़ेगा, डिमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिमोलिशन ऑफ अ हाउस की परमिशन देश की कोई अदालत नहीं देती, लेकिन एनक्रोचमेंट की रिमूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि रिमूवल एनक्रोचमेंट का होना चाहिए। दोषी अधिकारियों को अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना प्रक्रिया का पालन किए कानूनी तौर पर बने हुए मकान को जमींदोज कर दिया है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ऐसा भी कानून है कि उनके कॉम्पनसेशन को सरकार को, कि सरकार की, क्योंकि मैलिशियस रॉन्गफुल तरीके से एक्शन होगा, सरकार को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन यह बात है कि वो एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, वो डेमोलिशन विधि सम्मत होना चाहिए। अगर नहीं होना, अगर विधि सम्मत है तब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप कर सकते, लेकिन विधि सम्मत नहीं है तो आप एक कंगारू कोर्ट की तरह फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसे मकान गिरने लगे तो कंगारू कोर्ट्स में तो भारत की न्यायिक व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन, यानी इस बुलडोजर एक्शन को कम से कम मेरा बुलडोजर, तेरा बुलडोजर और अल्पसंख्यकों को टारगेट इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के बकायदा नियम है। सैयद जवाद साहब, बकायदा नियम है। अगर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके आपने वहां निर्माण किया है, बुलडोजर एक्शन होगा। अगर आपने वहां पर बिना प्रशासन की अनुमति के आपने निर्माण किया है, एक्शन होगा। अगर आपने अवैध कमाई से, अपराध से अर्जित धन से अगर निर्माण किया है तो बुलडोजर एक्शन होगा। भाई ऐसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगे थे, बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, बकायदा नोटिस किया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्यों ऐसा होता है कि किसी अपराध में संलिप्तता होने के बाद ही बुलडोजर चलता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।